नमस्ते आप सबका इस चैनल में आने के लिए। आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की और इसमें इन डेप्थ में जाएंगे। साथ में हम द गुड बग सप्लीमेंट के बारे में भी बात करेंगे। उसकी चीर फाड़ सर्जरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। This isn't just any study. This is a gold standard clinical trial. Everything was tracked. Weight, metabolism, digestion, blood markers, you name it. It delivered 12% weight loss in just 90 days. You can't cherry pick the studies. क्या गुड बग सप्लीमेंट से आपका 12 kg वेट लॉस हो सकता है? ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। क्या होता है प्रोबायोटिक्स? सबसे पहला सवाल, प्रोबायोटिक्स आर द गुड लाइव बैक्टीरिया। लाइव वर्ड बहुत ज़रूरी है बिकॉज वीडियो के मिड में इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा आपको। गुड बग्स जो कि लाइव होते हैं और आपके जीआई ट्रैक्ट में रहते हैं, ठीक है। इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ बैक्टीरिया। दोनों एक दूसरे को फायदे देते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या फायदे देता है मैं इसके अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अब गुड बग जो हमारा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है उसमें उनका क्लेम है कि वो 12% तक आपका वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड, अगर आप एक 80 kg के इंसान हैं तो ये समवेयर अराउंड आपका 8 से 10 kg तक रिड्यूस कर सकता है इन 90 डेज, ठीक है। अब साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक स्टडी पब्लिश करवाई है अभी रिसेंट में। अब मेरा सबसे पहला चीज़ आपसे ये बोलना है कि कभी भी आप एक स्टडी के बेसिस पे कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, स्टडीज में दम होता है आपके बिहेवियर को चेंज करने की। सो रीड स्टडीज विद कॉशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टडी जो हमारे गुड बग वाले कंपनी ने पब्लिश करी है या कह सकते हैं कि प्रमोट करी है। तो इस स्टडी को मैंने ओपन करा और इसमें इन्होंने लिखा है कि जो ट्रायल के एक्सपेंसेस थे, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट थे, वो हमारे 7 टर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने स्पॉन्सर करे हैं और ये वही कंपनी है जो द गुड बग सप्लीमेंट बनाती है। तो ऑफकोर्स दिस इज अ फंडेड स्टडी। दूसरी चीज, मैं स्टडी में गया और मैंने देखा कि इसमें प्रोबायोटिक फाइबर, कार्निटीन और क्रोमियम पिकोलिनेट सारी चीजें मिलाई गई है, ठीक है। इस स्टडी में बेसिकली एक ग्रुप को ये सप्लीमेंट दिया गया जिसे आप द गुड बग सप्लीमेंट बोलते हैं और एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, ठीक है। अब ये जो ट्रीटमेंट ग्रुप था, ट्रीटमेंट ग्रुप, इनको आपने गुड बग सप्लीमेंट दिया। उसमें डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया थे, साथ में मेटाबॉलिक एनहांसर एल कार्निटीन। ये कोई स्टडी है? मजाक है। बिकॉज मेटाबॉलिक एनहांसर एल कार्निटीन, इसके लिए आपके पास कोई एविडेंस है क्या? बिकॉज इधर तो अटैच नहीं करा गया। एल कार्निटीन इज वन ऑफ द मोस्ट बुलशिट सप्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। मुश्किल से आपको महीने बाद भी 1 kg वेट लॉस करके देता है वो, और वो 1 kg वेट लॉस मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा कि वो हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, 1-2 kg आपका वैसे ही अप डाउन रहता है यार, कोई कंफाउंडिंग एरर हो, कुछ भी हो, डाइट और एक्सरसाइज की वजह से हो, कैसे पता आपको कि एल कार्निटीन की वजह से हो। इन सारी लिमिटेशन को इग्नोर करते हुए भी अगर वो 1 kg का वेट लॉस करता है तो आपके लिए मायने नहीं रखता, वो भी आफ्टर मंथ। सो इट इज नॉट अ गॉडडैम मेटाबॉलिक एनहांसर, ओके। दिस इज जस्ट अ चीप स्टेटमेंट और लाइन जो कि इन्होंने ऐसे ही डाल दिया। देन उसके बाद इन्होंने अगेन कार्निटीन एंड वो पिकोलिनेट का जो डाला है, डोजेज मेंशन नहीं कर रखी। वाह। प्रीबायोटिक फाइबर, इन्होंने सॉल्युबल फाइबर 8 ग्राम्स डाले, विच इज गुड, ठीक है। अब इन्होंने स्टडी के दौरान इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज सपोज मैं एक वे प्रोटीन के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ कि क्या वे प्रोटीन खाने से इंसान की मसल ग्रोथ होती है। अब सपोज मैंने उस दौरान ऐसे सब्जेक्ट्स को बुला लिया जो कि किडनी पेशेंट थे, तो क्या फायदा? वो तो दिक्कत कर देगा ना, ठीक है। मतलब वो स्टडी को खराब कर दिया उसने। बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि एक किडनी पेशेंट कैसे चीज़ों को फिल्टर आउट करेगा, उसका उल्टा वो हाई प्रोटीन अगर डाइट खाएगा तो उसे और दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी। तो मैं क्यों ऐसे सब्जेक्ट को ऐड करूँगा? तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बेसिकली सब्जेक्ट्स को बुलाने का तरीका है, उन्हें फिल्टर आउट करने का तरीका है जो मेरे मतलब के नहीं है। तो इन्होंने डेफिनेटली उन लोगों को हटा दिया जो पिछले 3 महीने में एंटीबायोटिक सप्लीमेंट यूज़ कर रहे थे। डेफिनेटली, बिकॉज एंटीबायोटिक्स से आपका ऑलरेडी माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो सकता है, राइट। सो दे आर नॉट द परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर दिस। नाउ इन्होंने इंक्लूजन क्राइटेरिया में एक चीज़ डाल दी, विच इज़ कि आपको पिछले 3 साल में आपने एटलीस्ट 10 kg का वेट लॉस करा होना चाहिए। इसका कोई रीजनिंग नहीं है ना, क्यों आपने ऐसा सिलेक्शन बायस क्यों करा है? बिकॉज इसका कोई रीजनिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिला मुझे इनके स्टडी में कि इन्होंने ऐसा इंक्लूजन क्राइटेरिया क्यों बनाया। बिकॉज
मैंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा कि आप सब्जेक्ट्स को बोल रहे हो अगर आपने पिछले 3 सालों में 10 kg वेट लॉस करा है तो ही आप आओ। ये क्या मतलब हुआ? अब इसमें बहुत सारे ओपन विंडो है। हालांकि इन्होंने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डाला है अगर आपने पिछले 3 महीनों में सिग्निफिकेंट वेट लॉस करा है तो आप मत आइए हमारी स्टडी में। बट पिछले 2 महीने में ये अगर ऐसा करा है, सपोज कोई ऐसा सब्जेक्ट हुआ जिसने पिछले 6 महीने में अच्छा खासा वेट लॉस करा है तब, या पिछले 1 साल में अच्छा खासा वेट लॉस करा है तब, तो ये बड़ा ही मुझे अनोखा सा इंक्लूजन क्राइटेरिया लगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रेड फ्लैग्स। दूसरा चीज़ इन्होंने बोला कि ये जो प्लेसिबो पिल बनाया, ठीक है, ये आइडेंटिकल तो बनाया विच इज़ वेरी गुड, इम्प्रेसिव, बट उस प्लेसिबो पिल में था क्या? शुगर था, कोकोनट ऑयल था, क्या था? अगेन नहीं बताया इन्होंने। देन उसके बाद चलते हैं अगेन अ पॉजिटिव थिंग विच इज स्टैटिस्टिकल पावर, ठीक है। तो इन्होंने उस चीज़ को मेजर करा है और बोला है कि ये स्टडी का स्टैटिस्टिकल पावर अच्छा है, विच समहाउ टेल्स यू, मतलब एक तरह से आपका जो फॉल्स नेगेटिव के रिस्क है उसको रिड्यूस कर देता है। देन उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करना चाहूँगा विच इज़ ये स्टडी है टोटली आपकी गुड बग सप्लीमेंट की, जिसमें प्रोबायोटिक्स है, फाइबर है और थोड़े बहुत उल्टे सीधे चीज़ें जिनका कोई ऐसा काम नहीं है वेट लॉस में। अभी इनका भी है कि नहीं वो हम जान रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा इस स्टडी में, इनकी काउंसलिंग की है हेल्दी ईटिंग की, फिजिकली एक्टिव रहने की 30 मिनट के लिए। क्यों? ये स्टडी किस पे है? डाइट चेंज पे है या आपके सप्लीमेंट पे है? ऑफ कोर्स ये आपके सप्लीमेंट पे है ना। तो डाइटरी काउंसलिंग कैसी हुई ना, इसके बारे में कोई डेटा है। लोगों की बेसलाइन डाइट कैसी थी उसके बारे में कोई डेटा नहीं है। मैक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक ऑन एन एवरेज कितना था लोगों का, ये भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद किस तरह की डाइट दी गई है ये भी कोई डेटा नहीं है। देन फिजिकली एक्टिव तो 30 मिनट मिनिमम बोला गया है ना, हो सकता है कुछ लोगों ने ज़्यादा कर लिया हो। कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? कैसे आपने ये फॉलोअप करा कि अच्छा वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कम नहीं कर रहे? कैसे? कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। तो इन्होंने बाद में लिखा है कि अडीरेंस टू द डाइट एंड एक्सरसाइज डायरी वॉज, मतलब इन्होंने समहाउ एक डाइट को बोला है कि आप उसे एडहियर करो, बट विच डाइट यू आर टॉकिंग अबाउट, विच डाइट? बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमने कैसे डाइट को और एक्सरसाइज को कंट्रोल करा, नहीं लिखा इन्होंने। और इन्होंने बोला भी है हो सकता है कि ये जो वेट लॉस हुआ है और मेटाबॉलिक बेनिफिट्स मिले हैं जो भी आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह में, तो इट कैन बी ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑफ कोर्स डाइट। ऐसा लिखा तो नहीं है डाइट के बारे में, बट इट कैन बी ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, समझ गए, इन्होंने एक लाइन डाल दी है बस। नाउ अगेन दिस डज नॉट अश्योर मी कि वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पर नहीं गए थे, वो उनकी क्या फिजिकल एक्टिविटीज थी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कन्विंस्ड, ओके, बिकॉज एज सच इन्होंने कोई डेटा नहीं रखा। देन एक मेन चीज आ जाती है, इन्होंने बोला कि कंप्लायंस विद द इंटरवेंशन वाज 100%। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप था जिनको इन्होंने द गुड बग सप्लीमेंट दिया, उन्होंने 90 दिनों तक इनका 100% सप्लीमेंट खाया। हाउ दिस इज पॉसिबल? कैसे करा आपने? कैसे चेक करा? क्या आपने उनके पैकेट कलेक्ट करे या फिर आपने उनसे पूछ लिया आपने तो डेली खाया ना? हाँ हाँ सर मैंने खाया। कम ऑन, ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा। There is no mention of checking if the people giving the treatment followed the plan which could affect results. And मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ बिकॉज इन्होंने कोई भी माइक्रोबायोम सीक्वेंसिंग नहीं की। मतलब कि इन्होंने जो सप्लीमेंट खाया उस वजह से जो माइक्रोबायोम गट में कॉम्पोजिशन चेंजेस आए, क्या वो चेंज भी हुआ? इन्होंने ऐसा कोई एनालिसिस नहीं करा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, देर आर स्टडीज विच सजेस्ट कि जो लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट खाते हैं वो देर आर हाई चांसेस कि वो मरे हुए बैक्टीरियाज हो, दे आर नॉट लाइव। अब वो लाइव बैक्टीरिया नहीं खाएंगे तो एफिकेसी क्या रहेगी उसकी? देन देर आर चांसेस कि वो सप्लीमेंट जो है अच्छे से स्टोर नहीं हुआ और अच्छे से स्टोरेज उसकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेगा, है ना? अगर आप अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे देर इज सम पॉसिबिलिटी, राइट? नहीं मेंशन है इधर। सो मोटा मोटा आपको समझ आ गया द गुड बग सप्लीमेंट जिस स्टडी पे उछलता है वो ट्रायल कितनी वीक है। उसमें डाइट का कोई अच्छा कंट्रोलिंग नहीं है, उसमें एक्सरसाइज के बारे में डेटा अच्छे से कलेक्शन नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है, जैसे कि उन्होंने वायबिलिटी के बारे में नहीं बताया, स्टोरेज के बारे में नहीं बताया, उनके और भी तरीके के एरर्स हमने इधर जाने। अब हम बात करेंगे रियल चीज़ों की कि एक्चुअली में आपके प्रोबायोटिक्स कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है।
और कितना करता है। सबसे पहले स्टडी है 2019 की, जिधर 19 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को डाला गया और देखा गया क्या कि जो प्रोबायोटिक और सिनबायोटिक्स का यूजेज है, सिनबायोटिक्स आपको पता है जिसमें कि प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स सिंपली फाइबर को इंक्लूड करा गया है, उनसे कोई भी बॉडी वेट या बीएमआई में चेंज नहीं देखा गया। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज देखा गया, 0.82 सेंटीमीटर्स आपका वेस्ट रिडक्शन हुआ है, ठीक है, वेस्ट सरकमफेरेंस रिडक्शन। देन उसके बाद 2021 में एक स्टडी देखी गई जिधर 20 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल डाले गए और उसमें भी यही देखा गया कि आपके बीएमआई में तो थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ बट बॉडी वेट में एज सच कोई डिक्रीज नहीं आया, ठीक है। और ये जो ट्रायल थे ये 3 हफ्तों से 24 हफ्ते तक भी थे। देन उसके बाद अगेन 2023 में एक और 25 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की एक स्टडी आई जिधर उन्होंने ये बोला, देखिए ये सब सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस होते हैं, तो इसमें ये पाया गया अगेन कि आपका जो बीएमआई है वो रिड्यूस हुआ डेफिनेटली, बट साथ में बॉडी वेट रिडक्शन जो था वो 0.61 के अराउंड था, 0.61 kgs। दिस इज सो मिनिमल। सो ये जो 600 ग्राम का इफेक्ट आया है ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो भी आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स। आई डोंट नो क्या उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मे बी नॉट। और मैं इधर ये बिल्कुल इग्नोर करने के लिए रेडी हूँ कि स्टडीज में भी डेफिनेटली लिमिटेशंस होते हैं। आपको भी पता है कि 600 ग्राम तो मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, मे बी इट कैन बी ड्यू टू जो आपके आफ्टर मंथ्स में जो चेंजेस आते हैं, जो इन जनरल आते ही हैं। आप चाहे तो एक हफ्ते बाद भी अपना वेट चेक करेंगे तो 1 से 2 kg ऊपर नीचे मिलता है, इट कैन बी ड्यू टू दैट, राइट। देन 2024 में अगेन 11 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का एक सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस आया जिधर अगेन सेम चीज़ देखा गया कि जो रिजल्ट था बड़ा ही कम था, समवेयर अराउंड 0.64 kgs। एक और स्टडी है जिसमें कि आई थिंक 2 से 3 kg वेट रिडक्शन हुआ है एंड वो भी इंडस्ट्री फंडेड है एंड रिजल्ट जो था वो 6 महीने बाद आया। 6 महीने बाद आपका सिर्फ 2 से 3 kg भी वेट लॉस हो रहा है और सेम इंडस्ट्री फंडेड। आप क्वालिटी बट देखिए उस स्टडी की काफ़ी अच्छी है, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है। और ये स्टडी जो इंडिया में इतनी कंट्रोवर्सी में रहने के बाद भी ये बोल रही है स्ट्रांगली कि 12 kg तक आपका वेट रिड्यूस करवा देगी, दिस इज सो शेमफुल, दिस इज सो शेमफुल। सो इन कंक्लूजन प्रोबायोटिक्स का हेल्थ बेनिफिट है, आपके ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकता है, डेफिनेटली आपके जो ब्लड लिपिड्स है उसको थोड़े हद तक इम्प्रूव कर सकता है, साथ में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को भी कुछ हद तक रिड्यूस कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ बॉडी फैट चेंजेस एंड बॉडी वेट 1 से 1.5 kg में जो ये फॉल कर रहा है, इवन 600 ग्राम, इससे क्या बेनिफिट होगा और कहाँ 600 ग्राम या 1 kg या 2 kg और कहाँ 12 kg। फैक्ट्स आपके सामने हैं, या तो आप एक स्टडी के बेसिस पे इसे ले लीजिए या तो आप पीछे के जो 11, 12, 15, 25 स्टडीज जो है उसे इग्नोर करके आगे बढ़िए। दिस इज योर चॉइस। आपका काम है स्टडी की क्वालिटी को परखना, आपका काम है ऐसे वाहियात प्रोडक्ट्स को ना लेना, आपका काम है ऐसे लोगों को उनकी असली जो जगह है वो दिखाना। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये ऐसी गंदी स्टडीज मार्केट में और प्रोड्यूस करेंगे। इट्स हाई टाइम कि आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बिकॉज अगर आप नहीं बात करेंगे तो चीज़ें ऐसे ही होती रहेंगी, लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे।